I got to know about the auditions from MTV Roadies Instagram page. People are gonna target, like मैं जो मर्जी करूँ, मैं गेम छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा, बट आई कांट बी फेक और कुछ और कर दूं उनके सामने अच्छा बोल के। मैंने उसको जीता और वो गोबर में गिरा, वहां भी उसको मजा चखाया। So firstly, Digvijay, welcome to IWM Buzz. Big congratulations. How was your journey of the roadies? How you want to describe this journey in a word we can say? In a word, I would say real, raw. Yeah, it was. I was being very real. The way Digvijay is outside the show with his friends and all of that. अगर फालतू बोलेगा तो I'll give it back. So that's the way how my journey went. So how you back this project? Whether it was a through audition round or you went through some other audition or something other process? No, like a basic audition round. I got to know about the auditions from MTV Roadies Instagram page. I know that from 13th April auditions are happening in Chandigarh, then in Indore, and then in Pune. I Chandigarh, I got rejected. Then Delhi, I got rejected again. But in Indore, I cleared GD1, GD2. Then everyone has seen that I got like 2 red buzzers in PI round as well. उसके बाद I cut judges and got selected. फिर जर्नी पे लोग देख रहे हैं how is it going. So इतना जल्दी आउट हो जाना शो से, डू यू फील कि थोड़ा इनजस्टिस हुआ आपके साथ और यू वांट कि और अच्छी जर्नी हो सकती थी? नहीं, आई डोंट फील काफी जल्दी था। लाइक पहले वोट आउट में आई वाज टारगेटेड एंड तभी मैं बाहर होने वाला, बट उसके बाद सर्वाइविंग आई गेस 6 वोट आउट्स, आई सर्वाइव्ड फॉर 5 मोर वोट आउट्स। उसके बाद लाइक फर्स्ट वोट आउट में एवरीवन स्टार्टेड टारगेटिंग मी एंड मैं बिल्कुल लाइक पहले तो बाकी 2 गैंग से टारगेट हो गया था, फिर अब कुछ टाइम पहले अपनी गैंग से टारगेट हो गया था बिकॉज मेरे कुछ अलग स्टैंड्स होते थे, लाइक जो मैं कोचिंग लगती थी मैं वही करता था। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद आई रियलाइज्ड कि पीपल आर गोना टारगेट, लाइक मैं जो मर्जी करूं। तो आई फेल्ट लाइक कि मुझे अपना पूरा दिल खोल के सामने रख देना चाहिए ऑडियंस के, कि जो मेरे को ठीक लगता है मैं उस पर बोलूंगा। चलती रहेगी, वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट आई बी रियल एंड रॉ। यस यस। जब आप अपने ही टीम से धोखे खा रहे थे, डू यू फील कि वहां पे आपकी टीम लीडर को आपकी साथ देनी चाहिए थी? यू शुड गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर टीम लीडर ऑल्सो, ऐसा फील हुआ था? Definitely I felt that. Definitely I felt that. क्योंकि the only one taking stand for गौतम सर। बाकी हमारे 5 लोग बोल रहे थे जो गौतम सर ने बोला ना हम उसका उल्टा कर देते। आई वाज लाइक नहीं, मैं गैंग लीडर को बोल उनके लिए लॉयल हूँ, तो आई कांट जस्ट बिट्रे माय गैंग लीडर, या फिर मैं अपनी जुबान से नहीं पलट सकता जस्ट बिकॉज की पलटनी है। सो उस वजह से रिजाइन, एंड आई फेल्ट कि गौतम सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई अंडरस्टैंड करने में कि भाई मैं उनके लिए खेल रहा था इवेंचुअली, बट वो बात समझ नहीं पाए। जी जी जी। नो दिग्विजय, मैं ये जानना चाहूंगी, मोस्टली रोडी सब इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने प्रीवियस सीजन्स देखे होते हैं। जब टास्क की बारी में आती है तो कई सारे लोग नहीं कर पाते। ऐसा कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो वहां पे सिर्फ रोडीज के लिए आया था, सिर्फ नाम के लिए, नॉट फॉर अ ट्रू गेमर? ऐसे काफी थे, बट आई वुड से प्रिंस गैंग में थे काफी, शिवेत और वाशु हो गए। लाइक उनको तो वो इतने बड़े रोडीज के बोलते अपने आप को कि टाइम स्लॉट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट उन्हें टास्क तो समझ आते नहीं थे। और जबकि आपके गैंग लीडर प्रिंस भाई हैं जो कि इतने टाइम से रोडीज कर रहे हैं, फिर भी तुम लोगों को टास्क नहीं समझ आ रहे हैं, वो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम टास्क में कुछ और ही कर रहे हो। तो वो देख के काफी हंसी आती थी, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है इंसान से, 2 बार हो जाती है, 4 5 6 बार गलतियां तुम कर रहे हो सेम। तो पता नहीं वो क्या कर रहे थे शो में, मेरे को तो समझ नहीं आया। एंड एक का भी काफी बुरा लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी टास्क अच्छे से परफॉर्म किया, एक भी टास्क वो अभी भी शो में है। इट्स फाइन, लोग तो देख ही रहे हैं, ऑडियंस इज द बेस्ट जज। सो डू यू फील कि इट्स मोर अबाउट द contestants rather than the task? like contestant के जितनी अच्छी दोस्ती होगी वो जीतेगा, या फिर टास्क जो अच्छा करेगा वो जीतेगा? डू यू थिंक ये रोडीज का जो चेंजेस हुए हैं, जहाँ पहले लोग सिर्फ टास्क करके जीतते थे, अब लोग वहां पे हैज अ दोस्त बनाकर, कम्युनिटी बनाकर जीत रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ये एक फैक्टर है। पहले होता था कि भाई अगर कोई टास्क में अच्छा नहीं करता था तो फिर गैंग लीडर ही उनको बोल देते थे कि भाई चले जा। मतलब इस बार ये कंटेस्टेंट्स के साथ बॉन्डिंग भी, फिर आपका गैंग लीडर आपको कितना सपोर्ट करता है, तो वो भी था। इस वजह से भी आई फील कि कुछ लोग अभी भी गेम में है, जैसे लाइक प्रिंस भाई की गैंग में प्रेम और जोगिंदर को फिजिकली स्ट्रांग उतना मानते नहीं थे, तो उस वजह से आई फेल्ट कि
वाशु और शिवेश को थोड़ी प्रेफरेंस मिलती रही इतना बेकार परफॉर्म करने के बाद भी, बट वही हमारे गैंग में चारों अच्छे परफॉर्मर्स थे आई फेल्ट, राजवीर, प्राकृत, हिमांशु, सोया, एंड बॉन्डिंग की भी बात है कि वो लाइक लोग फेक हो रहे थे, मुंह पे फेक हो रहे थे, वोट आउट में जाके उसी का नाम लिख दे रहे थे, तो वो चीज मैं नहीं कर सकता। लाइक इट्स, मैं गेम छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा, बट आई कांट बी फेक और कुछ और कर दूं उनके सामने अच्छा बोल के। दिग्विजय, मैं ये जानना चाहूंगी, प्रिंस की गैंग के कई सारे कंटेस्टेंट की लड़ाई सबसे ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू अदर्स। सबसे पहले जोगिंदर है, जिनकी सबके साथ लड़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज योर बॉन्ड विद जोगिंदर? जोगिंदर के साथ गेम में बॉन्ड अच्छा नहीं था। लाइक लड़ाई झगड़े होते थे, वो बहुत, मतलब फर्स्ट वोट आउट में वो फालतू बोल गया, मतलब मेरे से ही आई गेस सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है प्रिंस गैंग की। अभी मेरे वोट आउट से पिछला वोट आउट जो था उसके अंदर भी ये पूरी गैंग कॉर्नर कर रही है मुझे आके, और मैं अकेला खड़ा हूँ, तो ये सारे पीछे रहते थे। तो जोगिंदर आके बीच में मुझे बुला रहा है वोट आउट के बीच में, आजा आजा इधर ही दो दो हाथ कर लेते हैं, तो मैं हंसता हूँ उसकी तरफ देख के, मैं भाई ये क्या कर रहा है, वोट आउट चल रहा है यहाँ, टास्क नहीं हो रहा। फिर उसके बाद टास्क में आया, तो फिर टास्क मैंने उसको जीता और वो गोबर में गिरा, वहां भी उसको मजा चखाया। बट उसके बाद जब लाइक वो वगैरह ओवर हो गया, हम वापस आ रहे थे घर, तो हम एक ही ट्रैवलर में आ रहे थे, तो तब काफी अच्छी बात हुई, तो पता लगा वो दिल का काफी साफ इंसान है, बट वो गेम के चक्कर में थोड़ा ओवर कर देता था। बट आई फील ही इज अ रियली नाइस गाय एट हार्ट। ओके, बट डू यू फील कि इस बार कंटेस्टेंट जो है वो खुद एक यूट्यूबर्स भी है, व्लॉगर्स भी है, सो दे बिल्कुल हैव अ गुड बेनिफिट आल्सो विद देम? नहीं, रोडीज में आई डोंट थिंक कि उनको इसका कुछ ऐसा बेनिफिट मिला है। हाँ डेफिनेटली एक रिकग्नाइज्ड पर्सन अगर पर्सनल इंटरव्यू में आता है, ज्यादा लोग उसे देखते हैं जो पहले से जानते हैं, आई फील कि उन्होंने अपनी ऑडियंस खुद बनाई है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स खुद अर्न किया है, तो उसका अगर उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो इट्स फाइन। बट रोडीज में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बाहर से वोटिंग हो रही है, अंदर बट ही वोट। ऐसा भी तो होता है ना, अंदर के लोग ही उनको एक बोलते हैं ना, उनके पॉजिटिव साइड चले जाते हैं विदाउट एनी थिंग, मतलब उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे को नहीं लगता कि अंदर वाले जो रोडीज है वो इस चीज से मैनिपुलेट होते हैं कि भाई ये बड़ा है या कुछ है। गैंग लीडर की जो प्रेफरेंस होती है फर्स्ट थर्ड, उस पे काफी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर कंटेस्टेंट अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। जी जी। दिग्विजय, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम योर साइड, वेदर इट्स एनी रियलिटी शो और समथिंग एल्स? आई एम अ रियल एंड रॉ गाय, तो एंड जो कि मेरी जो रियल साइड और रॉ साइड ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, एंड आई एम ग्लैड टू हैव ऑल माय सपोर्टर्स विद मी। तो डेफिनेटली अगर आगे रियलिटी शोज के चांसेस वगैरह मिलते हैं, आई लुक इनटू इट। या most of contestants prefer going to Splitsvilla or a Big Boss. What do you prefer? एक्चुअली लाइक जैसा कि अभी रोडीज हुआ, तो जितना मेरे को अंदर बिल्कुल सपोर्ट नहीं था फ्रॉम एनीवन, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो जीरो सपोर्ट था, इट वाज जस्ट दिग्विजय। बाहर आके मतलब मुझे उतना ही ज्यादा सपोर्ट मिला ऑडियंस से, लाइक बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे ऑडियंस से ना, जो जितना ही मैं अकेला था अंदर, उतना ही मेरे को लोगों ने यहाँ बाहर आके प्यार दिया। तो आई फील कि वोटिंग होती है, तो आई फील कि चाहे कोई फर्क पड़े ना पड़े, वहां पे वोटिंग के थ्रू आई विल गो अहेड इन द गेम। ओके, दिग्विजय, गौतम से क्या बात हुई जब eviction हो गया? Any talk you have, any special conversation you had with him? यार डेफिनेटली हमारी इंस्टाग्राम पे अभी भी बात होती रहती है, उस स्टोरी पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहते हैं, लाफिंग इमोजी, कुछ मीम्स वगैरह अगर हम शेयर करते हैं। फिर निकलने के बाद बात हुई थी, तो ही वाज लाइक कि कुछ गलतियां मुझसे भी हुई, ही सेड सॉरी टू मी, एंड मैंने भी उन्हें अपोलोजाइज किया कि कहीं कुछ बुरा लगा हो या ऐसा लगा हो, तो ही वाज लाइक ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड गाय। जब भी बात करते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, लाइक, और उनसे बात करके ना मजा भी आता है, एक वाइब है उनमें ना। चाहे वो रोडीज पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट हो, बट वाइब आती थी उनसे बात करके ना। तो ही वाज वेरी काइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, इवन आफ्टर पीआई आई क्लियर्ड माय पीआई, आई टेक्स्टेड हिम, ही रिप्लाइड मी, देन बात होती रहती। तो दिग्विजय, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके साथ हमेशा आप दोस्ती बना के रखना चाहोगे पोस्ट रोडीज आल्सो? आई फील गैरी, मतलब शो में वी वर फाइटिंग डेफिनेटली, हमारी काफी थी, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि हम किन लोगों से मेरी लड़ाई हो जाए, मेरी शायद लाइक रियल वर्ल्ड में भी अपने दोस्तों से काफी लड़ाई होती है, लाइक कुछ बात नहीं सही लगती मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, बट उससे कहीं प्यार कम नहीं होता दोस्तों में ना। तो गैरी को उस टाइम मैं उतना जानता नहीं था, बट शो के बाद हमारी बातचीत हुई शो रिलेटेड और बाकी सब, तो आई रियली फेल्ट कि इज अ वेरी नाइस गाय, और मतलब एक हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन है। वो भी मुझे डायरेक्ट बोल देता है, कोई बुरी लगती है मैं भी डायरेक्ट बोल देता हूँ, तो आई फील उससे बॉन्ड अच्छा ग्रो करता है आगे। Whom you see top contestant in this Roadies finale? I think is gonna win. According from your side. I feel Rishabh
Rishabh was playing smart. Yeah, Hmm. yeah. He was doing tasks nicely. He was understanding the game. So I feel Rishabh, yeah. Okay, okay. आशिका, Sorry? I forgot. आशिका, मतलब वो टास्क को समझती थी अकेली प्रिंस गैंग में, जी, तो जी। शी इज वेरी स्ट्रांग. ओके, सो वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया है आपको, क्या कहना चाहोगे? इतने जो आपने कहा अनएक्सपेक्टेडली कई सारे प्यार मिले हैं, क्या कहेंगे उनको? बहुत ज्यादा, लाइक मतलब मैं जितना इनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होएगा. लाइक इतना ज्यादा सपोर्ट कि मैं जब अंदर था रोडीज में, तो एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा लो फील करने लग गया था. एंड आई वाज लाइक, पता नहीं यार, यहाँ पे भी सब अगेंस्ट है. बाहर ऑडियंस हुँ, कैसे एक्सेप्ट करेगी, बाकी फ्रेंड्स वगैरह कैसे एक्सेप्ट करेंगे. बट आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, दिग्विजय की रियल साइड देखी है और उसको समझने की कोशिश करी है, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल गाइज. लाइक ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना. एंड मजा आ गया. लाइक कोई भी एमटीवी का पोस्ट वगैरह देखो, वहां पे दिग्विजय 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 चला होता है, तो वो देख के गैस आ जाता है. जी। रियली थैंकफुल टू हैव यू ऑल. आई थिंक ये जो है फैन्स का जो प्यार है, आई थिंक दैट चेंज द कंटेस्टेंट्स कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो, सो इट्स चेंज योर कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो, इज इट लाइक दैट? या समवेयर और दी अदर डेफिनेटली इट डिड. थोड़ आता था, थोड़ा सा डर लगता था कि यार पता नहीं ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन वहां गलत नहीं था. बट फिर आई रियलाइज कि भाई ऑडियंस बहुत समझदार है. वो सब जी, तुम्हें अंदर से जान लेगी कि तुम क्या कर रहे हो वहां और किस चीज के लिए कर रहे हो. जी, क्योंकि जी, कुछ event काफी ऐसे हुए थे जो काफी सेंसिटिव थे, जो स्पेशली मेरे अ, थे. तो बट उसमें भी इतना ज्यादा सपोर्ट दिया लोगों ने और मेरे इंटेंशन को समझा. एंड क्लियरली पता लग रहा था कि ऑडियंस को सारी चीज ढंग से समझ आ रही है. थैंक यू सो मच दिग्विजय फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर हैविंग मी.